मैं काम पे गई हुई थी सर। मैंने आके देखा तो बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, उसे ब्लीडिंग चल रही थी उसका। मैं अपना ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, तो उसके बाद मेरी घरवाली भी मेरा झाड़ू पोछे के लिए जाती है। मेरे को 1 हफ्ते 15 दिन सारे हो गए इसे ले लेके घूमते घूमते, मैं कहाँ जाऊँ इसे ले लेके। और उसके बाद में ये बोल दिया कि किसी को कुछ बताना मत। इस दबाव में हम चुपचाप रहे, रिश्तेदारी की भी बात थी, मोहल्ले पड़ोस की भी बात थी, तो इसलिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा सर। क्योंकि हमने जब से कल से रिपोर्ट करी है तो हमें बार बार धमकी दी जा रही है कि आप अपना केस वापस ले लो। उधर से ही उनके बार बार वो आए जा रहे हैं कि फैसला वापस ले लो, फैसला वापस ले लो। मुझे फैसला नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 1-2 लाख रुपए चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार। जैसे मेरी लड़की के साथ वो गलत हुआ तो उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। बस मैं तो यही ख्वाहिश है बस। पर मैं चाहती हूँ कि कुछ हो या ना हो, मुझे किसी चीज़ की वो लालच नहीं है, पर मुझे मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए बहुत ज़्यादा वाला। नमस्कार आदाब दोस्तों, हम आ चुके हैं जिला हापुड़ से आपके साथ में जुड़ रहे हैं। आए दिन बच्ची के साथ में शोषण होते चले आ रहे हैं। हम आप दिन कोई ना कोई घटना होती चली आ रही है जो हम आपको दिखाते चले आए हैं। ऐसे ही एक वाकया जिला हापुड़ से आया है। एक 4 साल की बच्ची अपने घर आंगन में अकेली खेल रही थी। माता पिता काम के लिए बाजार गए हुए थे। जब वहाँ से आने के बाद मैं देखा अपनी बच्ची के साथ में, तो माँ डर के मारे बेहोश हो गई। और उनके साथ में जो बच्चे 4 साल, जिसने उनके साथ में दुष्कर्म करा है, पड़ोस का ही रहने वाला, और पड़ोसी के साथ में जिस तरीके से दुष्कर्म कर रहा है, क्या हालत गुजरी होगी, क्या माँ बाप पे बीती है, मैं आपको रूबरू कराता हूँ। बहुत ही गरीब घर से हैं दोनों, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं जी अभी करीबन 4-5 दिन पहले मैं अपना ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, तो उसके बाद मेरी घरवाली भी मेरा झाड़ू पोछे के लिए जाती है। तो उसके बाद में हम बच्चे को छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से अब यानी बहुत दिनों से, काफ़ी दिन से इसी मोहल्ले में हैं। तो उसके बाद में हमारे बच्चे यहाँ पे थे, तो मेरी घरवाली भी मेरे काम पे चली गई, मैं भी अपना सुबह निकल गया रिक्शा चलाने के लिए। उसके बाद में तो मेरी घरवाली काम पे से आई, तो उसने जब देखा कि मेरी लड़की बेहोश पड़ी है और खून वून, यानी बस थोड़ा सा ज़्यादा कैसे बोलूँगा जी, मैं थोड़ा सा बस भावुक हो गए हैं जी। सर मैं काम पे से आई थी, काम पे से आकर मैंने देखा कि बच्ची की हालत ख़राब है। फिर बड़े भाई बच्ची ने बताया मेरे को कि मम्मी ऐसे ऐसे इसके साथ में हो गया है। फिर मैंने उनके घर पे भी जाके कहा था कि मेरी लड़की के साथ में ऐसा हो गया। उन्होंने कहा हम धमकाएंगे, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। उन्होंने हमारे द्वारा आके देखा, मैंने कहा मेरी लड़की की तबीयत ख़राब है। अब ये बताओ, मेरे को 1 हफ्ते 15 दिन सारे हो गए इसे ले लेके घूमते घूमते, मैं कहाँ जाऊँ इसे ले लेके। अच्छा, आपने पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट लिखाई? जी मैंने कल रिपोर्ट लिखाई है। फिर हार के दर्ज क्या कहा? दिया था कि किसी को ना बताया जाए। इसलिए पुलिस देखो, अब उनके हाथ हैं पुलिस वालों के, क्या बोल सकते हैं, क्या आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसमें हम तो कुछ बता नहीं सकते आपको। जी वो हमारे पड़ोसी है। तकरीबन कितनी उम्र होगी उसकी? वो 15-16 साल का है वैसे तो। 15-16 साल का। आप बच्ची को अकेली घर छोड़ गई थी जी? मैं काम पे गई हुई थी सर। मैंने आके देखा तो बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, उसे ब्लीडिंग चल रही थी उसके। मैंने आके देखा तो मैं उसके घर पे भी कहने के लिए गई थी। मैंने उससे उसकी मम्मी से बोला था, तो उसकी मम्मी कह रही थी हम मारेंगे पीटेंगे, उसको शिकायत करेंगे उसकी। मैंने कहा शिकायत करने से क्या होगा, मेरी बच्ची थोड़ी ना वापस आ जाएगी ऐसे इस हालात में, जिस कंडीशन से गुजर रही है इस टाइम। उन्होंने और कुछ नहीं कहा मेरे से बस। और उसके बाद में ये बोल दिया कि किसी को कुछ बताना मत। इस दबाव में हम चुपचाप रहे, रिश्तेदारी की भी बात थी, मोहल्ले पड़ोस की भी बात थी, तो इसलिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा सर। पर कितने दिन हो गए इस वाक्य को? हो गए 10-12 दिन। 10-12 दिन हो गए। आपने पुलिस प्रशासन में शिकायत करी? जी मैंने कल प्रशासन में शिकायत करने गई थी। वहाँ पे उन्होंने मेरी शिकायत सुनी है। वो कह रहे हैं कि हम कड़ी से कड़ी जल्द लाएंगे इसे। और देखो कल मेडिकल भी हुआ बच्ची का, मेरी का। पर मैं चाहती हूँ कि कुछ हो या ना हो, मुझे किसी चीज़ की वो लालच नहीं है, पर मुझे मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए बहुत ज़्यादा वाला। जैसे मेरी लड़की के साथ वो गलत हुआ तो उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। बस मैं तो यही ख्वाहिश है बस। ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमने जब से कल से रिपोर्ट करी है तो हमें बार बार धमकी दी जा रही है कि आप अपना केस वापस ले लो, कि फैसला कर लो। 1-2 लाख रुपए चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। लड़के वाले कह रहे हैं इस बात को? जी उधर से ही उनके बार बार वो आए जा रहे हैं कि फैसला वापस ले लो, फैसला वापस ले लो। मुझे फैसला नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए। जो बच्ची के साथ में दुष्कर्म, बच्ची की हालत देखी जा रही है, क्या हालत, क्या माँ बापों के दिल पे गुजर रही है। आए दिन कोई ना कोई घटना गुजरती रहती है। क्या ऐसा होगा
कि एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म, 4 साल की बच्ची के साथ में इतने बड़ा हादसा गुजर चुका है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करी है और उसे गिरफ्तार कर लिया भी गया है, पर ऐसा दृश्य जो गुजर रहा है एक बच्ची के साथ में जो घटना घटी है, ये दिल दहलाने वाला दृश्य आपके सामने है। किस तरीके से माँ बाप आपके सामने खड़े हैं, कितना गलत इनके साथ में बच्ची के साथ में हुआ है। क्या होगा, ऐसा तो कोई भी अपनी बच्ची छोड़ कर चला जाएगा। किसी के साथ में कोई भी दुर्घटना, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं नौशाद चौधरी, पत्रकार साथी शिवाजात के साथ, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।